Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss product of matrices. प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ही आता है, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। ऐसे हम लोग अगर देखना चाहेंगे तो मेरे +2 मतलब क्लास 12 के मैट्रिसेस जो प्ले लिस्ट दिया हुआ है उसमें इसकी विस्तृत जानकारी दी हुई है, बेसिक कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन, उसकी सब कुछ की चर्चा दी हुई है। फिर भी हम थोड़ा सा समरी के रूप में आज आपको बताते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि प्रोडक्ट ए बी, मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स है, ए बी एग्जिस्ट if number of columns of matrix A is equal to the number of rows of matrix B। दो मैट्रिक्स एग्जिस्ट कब करता है? जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होते हैं तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि A इक्वल टू Aij m/n मैट्रिक्स एंड B इक्वल टू Bij n/p मैट्रिक्स। इसका कॉलम n है, इसका रो n है, तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। यहाँ इसका जो मान लीजिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, Cij या m/p ऑर्डर जो है बच जाते हैं, वही प्रोडक्ट होते हैं। जैसे अब इसका हम एक एग्जांपल देख के बताते हैं। मान लेते हैं क्या, लेट A इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, या मेरे 2/3 मैट्रिक्स हो गए, एंड B इक्वल टू 3 -1 0 1 और -2 5 है, या 3/2 मैट्रिक्स है। अब गौर करें, तब पहले प्रोडक्ट AB की बात करते हैं। तो AB के लिए यह इसका कॉलम 3 है, इसका रो क्या है, 3 है। तो हियर प्रोडक्ट AB एग्जिस्ट क्यों करता है? पहले का कॉलम दूसरे का रो अगर बराबर होते हैं तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। अब इसी में चर्चा, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। तब प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए 2 3 जा 6, फिर 3 इंटू 0 0, 4 इंटू -2 तो माइनस है, फिर इसी में इसमें आ जाएंगे 2 इंटू -1 तो -2, 3 इंटू 1 तो 3, अब 4 5 जा 20, फिर 5 से करेंगे तो 5 3 जा 50, 15 0 -14 -5 +6 +35। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 में से 8 जाएगा तो -2, और 23 में से 2 जाएगा तो 21, 15 में से 14 जाएगा तो 1, और 41 मतलब कि 36। अब इस तरह से यह 2/2 मैट्रिक्स हो गया। अब इसी प्रकार अगर देखेंगे कि यह BA एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो B का कॉलम 2 है और A का रो भी 2 है, तो अल्सो BA एग्जिस्ट। इसी प्रकार BA भी एग्जिस्ट करेगा। अब इसी में हम दो डिफिनेशन की चर्चा करने जा रहे हैं जो खासकर BSc के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इनका होता है कि नील पोटेंट मैट्रिक्स और एक होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। उसकी चर्चा हम लोग +2 में नहीं किए हैं, लेकिन ऑनर्स में इसकी चर्चा है, उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। ये सब बेसिक चीज है। इसी में दो प्रॉपर्टी भी होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, एक एसोसिएटिव लॉ होते हैं प्रोडक्ट के लिए, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक की चर्चा कर लेते हैं। तो एक डिफिनेशन हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट डिफिनेशन लेते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू A, ए मैट्रिक्स A स्क्वायर इक्वल टू, मतलब A को A से ही गुना करने पर A आ जाए, इज कॉल्ड एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसी को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेके बताते हैं। तो मान लेते हैं क्या, A इक्वल टू 2 2 -2 -4
-1 3 4 1 -2 -3 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब हमको दिखाना क्या है कि हमको शो दैट, इसे क्वेश्चन कर दीजिए, शो दैट ए इज एन आइडेम्पोटेंट। तो आइडेम्पोटेंट कहने का मतलब कि दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वायर इक्वल टू ए ही आ जाए तो उसको हम लोग आइडेम्पोटेंट कहते हैं। जैसे देखिए वी हैव ए स्क्वायर करने का मतलब ए इंटू ए, तो 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 इंटू इसका ऑर्डर 3/3 है, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 इसका भी ऑर्डर 3/3 है। अब दोनों को ऑर्डर सेम है तो इसका भी कॉलम 3 है, इसका रो 3 है। यह प्रोडक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज एग्जिस्ट करता है अगर दोनों का ऑर्डर सेम होता हो। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस तो +2 और -4, फिर इसमें आ जाएंगे तो 2 इंटू -2 तो -4 -6 +8, फिर इसमें आ जाइए -8 -8 +12, फिर इसमें माइनस है तो -1 इंटू 2 तो -2 -3 +4 2 +9 -8, फिर देखिए 4 +12 -12, फिर 1 में आते हैं तो 2 +2 -3, फिर नेक्स्ट में आते हैं -2 -6 +6, फिर देखिए -4 -8 +9। ठीक है, अब देखें इसे सॉल्व करें तो 4 2 6 में से 4 जाएगा 2, -10 और +8 तो -2, -16 +12 तो -4, -5 +4 तो -1, 11 में से 8 गया तो 3, और 16 में से 12 गया, 12 12 कट जाएंगे तो 4, 4 में से 3 गया 1, -8 +6 तो -2, -12 और तो -3। तो कहने का तात्पर्य हुआ ये भी 3/3 और इक्वल टू ए के बराबर आ गया। देखिए ए के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं क्या, देयरफॉर ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ऐसे ही मैट्रिक्स हम लोग क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसी में एक हम लोग नील पोटेंट मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं। क्या समझ में आ गया? अब एक नील पोटेंट मैट्रिक्स की भी चर्चा हम आप सबों के बीच कर रहे हैं, उसे भी देखें और समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। अब अगला है डिफिनेशन नील पोटेंट मैट्रिक्स। अब नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है इसकी चर्चा हम करते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नील पोटेंट मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब जिसका रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो। इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that a के पावर m इक्वल टू 0, मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसको कितना बार मल्टीप्लाई करे कि वह 0 मैट्रिक्स हो जाए। तो लिस्ट जो पावर होते हैं इसी में लिखते हैं इफ m इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that a के पावर m इक्वल टू 0, then m is called the index of the nilpotent matrix A। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको कितना बार मल्टीप्लाई करें, एट लीस्ट कम से कम
2 बार, 3 बार, 4 बार, जिसको मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स हो जाए। तो जो घात होते हैं, जो पावर आ जाते हैं, ए के पावर द m जो होता है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, उसी को इंडेक्स ऑफ द नील पोटेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल की हम चर्चा करते हैं। अब जैसे एग्जांपल है कि शो दैट द मैट्रिक्स A equal to 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 is nilpotent and find its index अब इसका इंडेक्स भी निकालना है। तो पहले तो हमको इसको नीलपोटेंट दिखाना है। अब जनरली सभी का ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी को मल्टीप्लाई करे, कुछ सिलेक्टेड मैट्रिसेस ही होते हैं, इसका थोड़ा सा एग्जांपल कंसीडरिंग करना पड़ता है। अब देखिए, तो नीलपोटेंट के लिए पहले हमको गुना करना है, तो पहले ए स्क्वायर a इंटू ए लेते हैं, 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, फिर इसी को गुना करेंगे। 1 1 कभी भी स्क्वायर के लिए ही डिफाइन होगा, डिफरेंट के लिए यह डिफाइन नहीं हो सकता है, -3। अब देखिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर करते हैं, 1 1 जा 1 + 5 - 6, फिर देखिए 1 + 2 - 3, 3 + 6 - 9, फिर 5 से देखें 5 + 10 - 12, फिर 5 + 4 - 6, 15 + 12 - 18, -2 - 5 + 6, -2 - 2 + 3, -6 - 6 + 9। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला टर्म तो तीनों जीरो हो गया। अब 15 में से 12 गया तो 3, 9 में से 6 गया 3, 27, 27 में से 18 जाएगा तो 9, 3 3 9, फिर देखें -7 6 था, -1 -1 और -3। अब यह ए स्क्वायर भी जीरो नहीं आया, तब हमें क्या करना है, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ अब ए क्यूब, तो ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए। अब इसको देखते हैं, 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3 इंटू ए का मान 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। अब इसे गुना करें, 0 से गुना करेंगे तो सब 0 + 0 + 0, सेकेंड के लिए 0 + 0 + 0, ये भी हो जाएगा 0 + 0 + 0। अब इसमें आ जाइए 3 वाला में, सेकेंड रो में, तो 3 + 15 -18, यहाँ से आइए 3 + 6 -9, 3 3 9 + 18 -18, फिर -1 से आएंगे, -1 -5 + 6, -1 -2 + 3, फिर -3 -6 और +9। सभी को सॉल्व करेंगे तो यह 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्यू इक्वल टू 0, यह नील पोटेंट हो गया। और इसका इंडेक्स कितना हो गया, इट्स इंडेक्स जो हो जाएगा वह किसके बराबर है, 3 के बराबर है। कहने का मतलब यह हुआ आइडेम्पोटेंट और नील पोटेंट मैट्रिक्स। इस तरह से हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। प्रोडक्ट में ये सब ऑनर्स में थोड़ा सा नई नई चीज आती है। अब इसी में एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूफ हम अगली वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।